हे एवरीबॉडी, अथर दिस साइड, वेलकम टू गायन मशीन। और हमारी पाइथन की सीरीज जोरदार चल रही है और हमने पिछली वीडियोस में कीवर्ड्स वगैरह, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर सब कुछ पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम डेली लाइफ में बहुत सारी कंडीशन बनाते हैं। इनफैक्ट हमारे पापा बहुत सारी कंडीशन बनाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर आपके परसेंटेज 8 के ऊपर है, ये मैं बोल रहा है एज अ फादर, ठीक है। अगर आपके परसेंटेज 8 के ऊपर है तो बेटा गाड़ी ले लो, और अगर आपके परसेंटेज 8 से कम है तो बेटा ऑटो ले लो, उससे कमाई करो और हम पे प्रेशर मत डालो कि हम तुम्हारी फीस भरे, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, लेकिन इसी चीज़ को हमें कोड में उतारना है। तो हम पाइथन में उसको कैसे करेंगे, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो हम हमारी नोटबुक पर आ जाते हैं और फटाफट दे देते हैं हमारा इनपुट की हमने ए में दे दिया है कि इनपुट फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, हम ए में दे देते हैं कि इंट इनपुट, हम बोलते हैं कि भाई एंटर सीपीआई एंटर करो। और उसी के साथ अगर अब हमारी बारी है स्टेटमेंट देने की, हमने सीपीआई ले लिया है। अब एज अ फादर में प्रोग्रामर अगर हूं तो मैं बोलूँगा कि इफ़ अगर तुम्हारे यहाँ पर आएगी कंडीशन, जी हाँ, अगर आपके CGPA 8 से ग्रेटर देन है, अगर आपके CGPA 8 से ग्रेटर देन है, और मैंने किया कि भाई अगर तुम 8 से ग्रेटर देन हो तो हम क्या बोलेंगे कि गाड़ी ले लो भाई, गाड़ी ले लो, गड्डी ले लो जी। और अगर हमारे और एल्स में मैं दे दूंगा, यानी कि अगर इफ़ स्टेटमेंट सही नहीं हुआ, अगर हमारे CGPA 8 से ग्रेटर नहीं हुए तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हारे CGPA 8 से ग्रेटर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम संन्यास ले लो। ओके, तो ये हमने छोटा सा इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया। एक बार इसको रन करके देखते हैं और आप देखोगे एंटर CPI, मैं बोलता हूँ कि मेरे तो 4 CGPA है भाई, तो वो बोलेंगे बेटा ठीक है बेटा संन्यास ले लो, तुम 4 CGPA लाओ, कोई मतलब नहीं तुम्हारा। और अब हम इसमें देखेंगे, अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी कि इसमें इंडेंटेशन का बड़ा रोल रहता है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को इंडेंटेशन हटा के, इंडेंटेशन आप तरीके से एक तरीके की स्पेस मान लो, आप दूसरी प्रोग्रामिंग में C++, जावा, इनके अंदर सेमीकोलन्स वगैरह यूज़ करते हो। यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ जाता है, कभी यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ जाता है। पाइथन में हमें इन सब की ज़रूरत नहीं रहती। हमें पाइथन में ध्यान रखना पड़ता है इंडेंटेशन का, जो कि होती है एक तरीके की स्पेसेस। अगर वो आपने गलत करी है इंडेंटेशन तो प्रोग्राम आपको गाली देगा। देखो यहाँ मैंने गलत करी स्पेस, तो ये बोलेगा भाई एक्सपेक्टेड टू इंडेंट ब्लॉक आफ्टर एल्स, एल्स के बाद लाइन नंबर 6 में आपने एक गलत इंडेंटेशन पास किया है, उसकी वजह से आपके प्रोग्राम को हम खारिज करते हैं, बेदखल करते हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इफ एल्स कंडीशंस का। अब अगर मुझे मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस देनी है, जिसको हमने, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर इसी प्रोग्राम में मैं आ जाता हूँ, एलिफ फंक्शन का हम यूज़ कैसे करते हैं वो आपको सिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि 8 से ग्रेटर देन है तो गाड़ी ले लो, 8 से कम है तो संन्यास ले लो। और अगर वो बोले कि अगर उसके 8 CGPA आ जाए और वो पूछे बोले कि अब मैं क्या करूँ पापा, मेरे तो 8 CGPA है, तो वो सोचेंगे पापा अच्छा इसके 8 CGPA है तो अब क्या किया जाए, तो मैं एलिफ दूंगा, मैं एलिफ पास करूंगा। और इसके बाद यहाँ पर कंडीशन आएगी, अगर CPA जो कि हमने ए में डिक्लेयर करा है, अगर CPA इक्वल्स टू 8, अगर हमारे CGPA 8 के बराबर आ गए, अब भैया 8 के बराबर आ गए तो क्या, तो बोलेंगे ये चमत्कार तो हो नहीं सकता, या तो 8 से ज़्यादा होगा या तो 8 से कम। तो वो बोलेंगे पापा कि भैया लाड़ी ले लो, लाड़ी ले लो। अब लाड़ी हमारे यहाँ एज अ, आपको शादी करोगे, आपकी जो होगी उनको हम लाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर पापा कह रहे कि अगर 8 के बराबर आ गए बेटा तेरे तो लाड़ी ले लो, 8 से ज़्यादा है तो गाड़ी ले लो, और 8 से अगर कम है तो संन्यास ले लो भाई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सा रूल हमने बनाया। हम बोलेंगे हमने चमत्कार किया और हमारे 8 CGPA आ गए, तो अब बोलेंगे भाई लाड़ी ले लो, ठीक है ना। ओके, सो आप एलिफ के अंदर भी ऐसी मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। आप एक से ज़्यादा एलिफ, कितने भी एलिफ बना सकते हैं, यानी कि इफ़, एल्सिफ और आखिरी में एल्स, कि अगर ये सारी कंडीशंस मीट नहीं हुई तो हम जाएंगे एल्स की तरफ। अब हम देखते हैं प्रोग्राम में नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है साला।
हमको ये आता है। नेस्टेड क्या चीज़ है? देखो नेस्टेड इफ एल्स आप तरीके से एक समझो, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, समझ रहे हो आप? एक इफ हमने डिक्लेयर करा, उसके अंदर एक और इफ एल्स डिक्लेयर कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसमें मॉडिफाई करके इसको नेस्टेड इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे कि अगर मेरे CGPA 8 से ग्रेटर देन तो वो गाड़ी ले लो, लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे देता हूँ मैं, अगर मेरे CGPA 8 से तो ऊपर है लेकिन मेरे CGPA 9 से भी ऊपर है, अगर CGPA मेरे 9 से भी ऊपर है, ग्रेटर देन 9, तो भैया तब आप क्या दोगे? 8 के ऊपर भी है, 9 के ऊपर हुआ है, अगर स्पेसिफाई कर दिया हमने 9 के ऊपर क्या बोलेंगे भाई? अब तो क्या ही बोले, अब गाड़ी ले ली है तुमने, लाड़ी ले ली है, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी भी ले लो तुम, प्रॉपर्टी कहते हैं एज ए फन प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी ले लो। अगर 9 से ग्रेटर देन हुए तो प्रॉपर्टी ले लो, नहीं तो मुझे एग्जांपल नहीं मिला, नहीं तो जूते ले लो, समझ रहे हो तुम? अगर CGPA 8 से ग्रेटर देन है तो ये इस कंडीशन में आएगा कि CGPA 9 से ग्रेटर देन है, ये चेक करेगा। 8 के ऊपर अगर ये कंडीशन पास हुई तो ये 9 का चेक करेगा। और एल्स में हम बोलेंगे कि अगर भैया 8 से ग्रेटर देन हो और 9 से ऊपर नहीं है तो भाई जूते ले लो। और एलिफ हमने 8 के इक्वल्स टू वाली कंडीशन पास ही कर रखी है। अब हम बोलेंगे CPA भैया हमारे 7 आए तो बोलेंगे संन्यास ले लो। हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, हम बोलेंगे 8 आए तो बोलेंगे भाई लाड़ी ले लो, जो हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है। अगर मैंने फिर से प्रोग्राम को ऐड किया और मैं बोलूँगा 10 आए, 8 के भी ऊपर आए, 9 के भी ऊपर आए, तो बोलेंगे गाड़ी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, दोनों चीज़ें ले लो भाई। क्योंकि 8 के ऊपर है तो आपको गाड़ी मिल रही है यहाँ पर, और 9 के ऊपर है आपको तो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, समझ रहे हो आप? ओके। अगर मैं इसको 8 के ऊपर और 9 के ऊपर, यानी कि 8 और 9 के बीच में, तो इसको मैं फ्लोट दे देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको फ्लोट दे के रन करता हूँ और मैं बोलूँगा मेरे CGPA 8.5 आए हैं पापा, तो बोलेंगे बेटा गाड़ी ले लो लेकिन जूते भी ले लो साथ में। देखो ये प्रोग्राम मैंने बनाया थोड़ा इलॉजिकल है, सॉरी, बट अगर 8 के ऊपर है तो गाड़ी ले लो, अगर 9 के भी ऊपर है तो प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन अगर 8 और 9 के बीच में है तो गाड़ी तो ले लो, साथ में जूते भी ले लो भाई। कि 9 तुम नहीं ला पाए, क्या करोगे बाबू? ओके, सो ये एक एग्जांपल था नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का। इसके अंदर मल्टीपल इफ एल्स के लिए हमारे पास एलिफ भी है, एल्स भी है, और ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल। आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बता दिया। अगर इंडेंटेशन में हटा दूँ तो ये प्रोग्राम वापस से बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू, काम कर अपना। और अगर मुझे इफ एल्स के अंदर नहीं, मुझे अलग से एक प्रिंट करवाना है, तो शिफ्ट टैप मैंने किया, तो ये जो भी प्रिंट फंक्शन रहेगा वो इफ एल्स कंडीशन के अंदर का नहीं है। इफ एल्स कंडीशन हो कि नहीं हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना अलग से कंडीशन है कि सरकार जो आपने दिया हमें स्वीकार है। ओके, तो ये तो कंडीशन चलेगी ही। अगर मैंने 7 दिया तो बोले पापा बोले संन्यास ले लो, फिर सरकार जो आपने दिया हमें स्वीकार है। अगर गाड़ी मिलती गाड़ी स्वीकार है, संन्यास मिलता है संन्यास स्वीकार है। तो ये था पाइथन में कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, तो ये दैट्स ऑल अबाउट द व्हाटएवर कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अगले वीडियो में हम शायद तक कंप्लीट करेंगे हमारे लूप्स के बारे में। हमारा इफ एल्स कंडीशंस हो चुके हैं, अब हम लूप्स की तरफ बढ़ेंगे। उसके आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे। लैम्डा फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम हमारे सारे डेटा टाइप्स को तोड़ कर करेंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, सब पे सेपरेट बहुत लेंथी वीडियो आएंगे, इन डेप्थ आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड कीप सपोर्टिंग अस। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, मैं ऐसा कंटेंट डालते रहूँगा। ओके, so that's all about the conditional statement in Python. See you in the next video guys.